दोस्तों, मनीव्यू ऐप से हमने अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड के जरिए घर बैठे पर्सनल लोन लिया था। पहला लोन हमने लिया था 10,000 रुपए का, और वो वापस करने के बाद हमें दूसरा ऑफर मिला था। तब हमने 15,000 रुपए का लोन लिया था। आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे हो। मनीव्यू ऐप में मुझे दो बातें अच्छी लगी। पहला तो इसका टेन्योर, यानी कि हम अपने हिसाब से टेन्योर जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, जिससे हमारा इंटरेस्ट थोड़ा कम हमें लगता है। और दूसरा है यहाँ पर का रेट ऑफ इंटरेस्ट। मुझे यहाँ पर का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी अदर कुछ लोन एप्लीकेशन के मुकाबले कम लगा। तो अगर आप भी मनीव्यू ऐप से घर बैठे अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड के जरिए पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आज का वीडियो कंप्लीट देखना। आज मैं आपको मनीव्यू ऐप में पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कैसे करना है इसका कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। तो बस आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई करने से पहले इसकी टर्म एंड कंडीशन क्या है वो पहले देख लेते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, मनीव्यू ऐप में आप मिनिमम 5,000 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक के पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर जो टेन्योर है वो 3 महीने से लेकर 60 महीनों तक का टेन्योर आपको मिलता है। और टेन्योर से आप इंटरेस्ट कम कैसा दे सकते हो वो आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। और इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो मिनिमम 14% पर ईयर के हिसाब से शुरू हो जाता है। वैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके प्रोफाइल, आपके सिविल स्कोर पर भी डिपेंड करता है। अब यहाँ पर अप्लाई करने के लिए आपको करना क्या है, मनीव्यू एप्लीकेशन को आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप ऐप को डाउनलोड करके ओपन कर लोगे इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको नीचे गेट स्टार्ट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर से कुछ परमिशन है, आपको नीचे आई एग्री पर क्लिक कर देना है। अब इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब ऊपर आप जैसे कि देख पा रहे हो ईमेल आईडी, आप इस पर जैसे क्लिक करोगे आपके मोबाइल में जितनी ईमेल आईडी होंगी वो आपको दिखाई देंगी। आपको ईमेल आईडी को सिलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे अपना मोबाइल नंबर आपको डालना है और नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब आप जैसे कि देख पा रहे हो इस तरह से इंटरफेस आपको दिखाई देगा। अब ये मेन होम पेज आपको मनीव्यू एप्लीकेशन का दिखाई देता है। अब ऊपर ही आप जैसे कि देख पा रहे हो, आप 10 लाख रुपए तक के पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब नीचे आपको अप्लाई फॉर लोन ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब इस तरह से इंटरफेस खुल जाता है, टेल अस अबाउट यूर सेल्फ। अब यहाँ पर ऊपर अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आपको डालना है जो कि आपके पैन कार्ड पे है। उसके बाद आपका एजुकेशन क्या हुआ है वो आपको सिलेक्ट करना है। आपका मैरिटल स्टेटस आपको सिलेक्ट करना है। प्रेफर्ड लोन अमाउंट, अब यहाँ पर एक जरूरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, आपको चाहे कितनी भी लोन की जरूरत हो, आपकी प्रोफाइल के हिसाब से आपको लोन के लिए अप्लाई करना है। अगर आपका सिबिल स्कोर थोड़ा कम है या आपके पास कोई एक अच्छा इनकम प्रूफ नहीं है और अगर आप एक बड़ी लोन अमाउंट यहाँ पर डाल दोगे तो यहाँ पर से फिर चांस कम है आपको लोन ऑफर मिलने के। तो यहाँ पर आपको शुरुआत में करना क्या है, आपको लोन अमाउंट थोड़ी कम रखना है जिससे आपको अप्रूवल के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। उसके बाद आप नीचे जैसे कि देख पा रहे हो योर एम्प्लॉयमेंट टाइप, इस पर आप जैसे क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट टाइप में कुछ ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। जैसे कि पहला है सैलरीड का, अगर आप कहीं पर जॉब करते हो, हर महीने आपकी सैलरी आपको मिलती है तो फिर पहला ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। दूसरा होता है सेल्फ एम्प्लॉयड, यानी कि आप कहीं पर भी काम करते हो, जैसे कि आप खेती करते हो, आपका छोटा कोई बिजनेस है, आप ड्राइविंग करते हो या आप कोई भी काम कर रहे हो जिसमें आपकी कमाई हो रही है तो उसमें फिर आप सेकंड ऑप्शन सेल्फ एम्प्लॉयड वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। तीसरा होता है बिजनेस और इसी के साथ आपको कुछ और भी ऑप्शन दिखाई दे सकते हैं। तो यहाँ पर से अपना एम्प्लॉयमेंट टाइप आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद है मंथली इनकम, यानी कि हर महीने का आपकी एवरेज इनकम कितनी आती है वो यहाँ पर आपको डाल के नीचे गेट ऑफर पर क्लिक कर देना है। अब जैसे आप गेट ऑफर पर क्लिक कर दोगे अब आपको कुछ समय का वेट करना है। अब आपकी प्रोफाइल कुछ सेकंड के लिए चेक की जाती है, आपका सिबिल स्कोर चेक किया जाएगा। अब हो सकता है कि कुछ लोगों को लोन ऑफर ना भी दिखे, क्योंकि देखिए अगर आपका सिबिल स्कोर बहुत ही ज्यादा कम है या फिर आपका पहला अगर कोई रिकॉर्ड यानी कि आपने पहले कोई लोन लिया था वो टाइम पर अगर आपने कंपनी को वापस नहीं किया तो अगर आपका सिबिल स्कोर उस वजह से अगर खराब हुआ है तो फिर कम चांसेस है आपको यहाँ पर से लोन ऑफर मिलने के। अब जैसे आप कुछ समय वेट कर लेते हो, अब आप जैसे कि देख पा रहे हो हमें यहाँ पर से 2 लोन के ऑफर मिले थे। अब आपके प्रोफाइल के हिसाब से यहाँ पर आपको ऑफर दिखाई देंगे। अब इसमें डिफरेंस क्या है पहले आपको वो समझना है। पहला ऊपर का आप जैसे कि देख पा रहे हो जहां पर हम 35,000 रुपए का लोन जो है वो ले सकते हैं, यानी कि 35,000 का ऑफर हमें मिला है। लेकिन उसके लिए आप यहाँ पर कुछ कंडीशन देख रहे हो, इसमें कंडीशन है डिजिटली सबमिट बैंक स्टेटमेंट एंड गेट अप टू 35,000, यानी कि अगर हम अपना बैंक स्टेटमेंट यहाँ पर लगाते हैं तो 35,000 से भी ज्यादा का लोन हमें मिल सकता है। लेकिन इसके लिए फिर आपके बैंक ट्रांजैक्शन जो है वो अच्छे होने चाहिए, यानी कि आपके बैंक अकाउंट में आपकी जो सैलरी है या पेमेंट है वो हर महीने अगर आती है और आपका बैंक स्टेटमेंट अगर अच्छा है तो फिर पहला ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हो जिसमें लोन अमाउंट आपको थोड़ी ज्यादा मिलेगी। या आप अपना बैंक स्टेटमेंट यहाँ पर नहीं लगाना चाहते तो नीचे आप जैसे कि देख पा रहे हो हमें यहाँ पर से दूसरा ऑफर मिला है जिसमें 15,000 का हमें ऑफर मिला है। और इसके लिए आप जैसे कि ऊपर कंडीशन देख पा रहे हो विदाउट बैंक स्टेटमेंट गेट अप टू 15,000,
लोन, यानी कि हम विदाउट बैंक स्टेटमेंट 15,000 रुपए का लोन यहाँ पर से ले सकते हैं। तो जैसे कि हम विदाउट बैंक स्टेटमेंट लेने वाले हैं तो नीचे गेट लोन पर क्लिक कर देंगे। अब आप जैसे कि देख पा रहे हो, अब ऊपर आपकी लोन अमाउंट आपको दिखाई देंगी और उसके नीचे है लोन टर्म यानी कि टेन्योर। अब टेन्योर को लेकर एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए कोशिश करिए कि अगर आप यहाँ पर से लोन ले रहे हो तो टेन्योर आपको कम रखना है। अगर आप कम महीनों की ईएमआई लोगे तो आपको इंटरेस्ट जो है वो कम देना पड़ेगा। आप जितनी ज्यादा ईएमआई लोगे उतना ही ज्यादा इंटरेस्ट आपको देना पड़ता है। तो यहाँ पर टेन्योर में कुछ ऑप्शन आपको दिखाई देंगे जैसे कि 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने। तो यहाँ पर आप जैसे कि देख पा रहे हो टेन्योर के हिसाब से, महीनों के हिसाब से आपकी ईएमआई जो है वो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। अब यहाँ पर जैसे कि अगर हम 5 महीनों के लिए लेते हैं तो 3,275 रुपए की ईएमआई आने वाली है, 6 महीनों के लिए 2,769 रुपए। अब आपको करना क्या है, अपना टेन्योर सिलेक्ट करना है और उसके नीचे आप जैसे कि देख पा रहे हो प्रोसेसिंग फीस। अब अगर हम 15,000 रुपए का लोन लेते हैं तो 1,239 रुपए की प्रोसेसिंग फीस लगेंगे, लेकिन हमें 10,000 रुपए की ही लोन की जरूरत थी तो हमने यहाँ पर जो लोन अमाउंट है वो कम कर दी है। यानी आप मिनिमम 5,000 रुपए से लेकर जो लोन ऑफर आपको मिला है उतना लोन आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पर से टेन्योर जो है वो भी हमने सिलेक्ट कर लिया और लोन अगर हम कम ले रहे हैं तो नीचे आप जैसे कि देख पा रहे हो प्रोसेसिंग फीस के चार्जेस थोड़े से कम लग रहे हैं। तो आपको करना क्या है, आपको नीचे कंफर्म एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर अ लिटिल मोर अबाउट यू यानी कि आपके बारे में थोड़ी और जानकारी आपको देनी है, जैसे कि आपके फादर का नेम, मदर का नेम यहाँ पर डालना है। उसके बाद आप जैसे कि देख पा रहे हो आप जहाँ पर रहते हो वो घर आपका खुद का है या आप कहीं पर रेंट से रहते हो, वो ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। आपका बिजनेस यानी कि हमने सेल्फ एम्प्लॉयड वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया था तो उसके लिए हमारा बिजनेस जो है वो कौन सा है वो सिलेक्ट करना है। सोशल कैटेगरी सिलेक्ट करना है। लैंग्वेज हमें यहाँ पर से सिलेक्ट करना है। जैसे हम ये ऑप्शन यहाँ पर फिल कर देंगे नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर हमारे बिजनेस के बारे में जानकारी देनी है तो यहाँ पर ऊपर जैसे कि देख पा रहे हो बिजनेस का नेम, उसके बाद रजिस्टर्ड एड्रेस, पिन कोड यहाँ पर डालना है। हमारा बिजनेस खुद के हमारी जगह पर है या रेंट से है वो सिलेक्ट करना है। एनुअल हमारा सेल कितना होता है वो हमें यहाँ पर से सिलेक्ट करना है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन टाइप, बिजनेस हमारा खुद का है या पार्टनरशिप में है वो सिलेक्ट करना है। नेचर ऑफ बिजनेस, इंडस्ट्री, बिजनेस एज, ये सभी ऑप्शन यहाँ पर आपको फिल कर देने हैं। उसके बाद है जीएसटी, तो जीएसटी हमारे पास नहीं है तो यहाँ पर मैंने नो सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद है उद्यम सर्टिफिकेट, तो ये भी हमारे पास नहीं है तो यहाँ पर नो सिलेक्ट करके मैंने यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर दिया है। अब सबमिट केवाईसी का ऑप्शन आपके सामने खुल जाएगा जिसमें दो ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, डिजी लॉकर केवाईसी और पेपरलेस केवाईसी। तो मैं आपको रिकमेंडेड करूंगा कि आप डिजी लॉकर केवाईसी के जरिए करिए, इससे आपका प्रोसेस जल्दी हो जाता है। चाहे तो आप पेपरलेस केवाईसी के जरिए भी कर सकते हो। तो जैसे हम यहाँ पर डिजी लॉकर केवाईसी पर क्लिक कर देंगे, अब आप जैसे कि देख पा रहे हो यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर डालना है, नीचे कैप्चा है वो फिल करके लॉगिन विद ओटीपी पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर एक 4 डिजिट का कोड होता है वो आपको डालना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब आप जैसे कि देख पा रहे हो केवाईसी सबमिटेड सक्सेसफुली। अब यहाँ पर आपके आधार कार्ड की डिटेल आपको दिखाई देंगे, आपको नीचे कंफर्म पर क्लिक कर देना है। अब अपना एक सेल्फी आपको अपलोड करना है। जैसे आप सेल्फी अपलोड कर देते हो, अब आप जैसे कि देख पा रहे हो सबमिट डॉक्यूमेंट पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर अपना बैंक का इंफॉर्मेशन आपको डालना है। अपना बैंक जो है वो आपको ई मैंडेट करना होता है क्योंकि जो ईएमआई है वो आपके बैंक अकाउंट से हर महीने कंपनी ऑटोमेटिक जो है वो डेबिट करती है और आपके बैंक अकाउंट में ही जो लोन अमाउंट है वो भी ट्रांसफर होता है। तो जैसे आप बैंक डिटेल यहाँ पर सबमिट कर दोगे, नीचे वेरीफाई नाउ पर क्लिक कर देना है। अब फिर से कोई टर्म एंड कंडीशन है, नीचे आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा, योर एप्लीकेशन इज सबमिट। लेकिन अभी ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है। आपको करना क्या है, ऊपर आप ये क्लोज वाला ऑप्शन देख पा रहे हो, इस पर क्लिक करके आपको इसके मेन होम पेज पर वापस आ जाना है। अब ऊपर आप जैसे कि देख पा रहे हो योर एप्लीकेशन इज इनकम्प्लीट, आपको नीचे कंटिन्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। फिर इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा, आपके लोन की सारी डिटेल यहाँ पर आपको दिखाई देंगी। आपको नीचे कंफर्म पर क्लिक करना है। उसके बाद इनेबल ईएमआई ऑटो डेबिट, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आपका जो बैंक है वो यहाँ पर आपको लिंक करना होता है, तो नीचे आपको इनेबल नाउ पर क्लिक कर देना है। अब हमारा जो बैंक डिटेल है जो हमने यहाँ पर सबमिट किया है वो हमें दिखाई देगा। आपको करना क्या है, आपको उसे सिलेक्ट कर लेना है। फिर इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा, आपको नीचे आधार वाला ऑप्शन सिलेक्ट करके सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपका जो बैंक डिटेल है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर जो है वो लिंक हो जाता है। जैसे आपका बैंक यहाँ पर लिंक हो जाएगा, आप जैसे कि आप देख पा रहे हो आपके बैंक की डिटेल यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। आपको नीचे आके प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। फिर से इस तरह से इंटरफेस खुल जाता है, आपको नीचे आना है और प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। अब इस तरह से इंटरफेस आपको दिखाई देगा, आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन। आपको यहाँ पर अपने आधार कार्ड का नंबर डालना है और नीचे सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब आपके आधार कार्ड के साथ जो नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी डाल के सबमिट कर देना है। अब फिर से इस तरह से इंटरफेस आपको दिखाई देता है, ऑथेंटिकेशन सक्सेस। अब आपको यहाँ पर नीचे जैसे कि देख पा रहे हो यहाँ पर रिव्यू एंड सबमिट एग्रीमेंट, आपको रिव्यू नाउ पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपका जो एड्रेस है, करंट एड्रेस आपको फिल करना है
और कंफर्म पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको 2 लोगों का रेफरेंस कॉन्टैक्ट देना होता है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। पहले आपको फैमिली में से किसी एक का देना है, जिनका रिलेशन और उनका नंबर आपको डालना है, और दूसरा फ्रेंड जिनका नाम और मोबाइल नंबर आपको डालना है। फिर नीचे ऐड रेफरेंस पर क्लिक करके आपको यहाँ पर उसे सबमिट कर देना है। अब यहाँ पर की फैक्ट स्टेटमेंट ये आपको एक बार चेक करना है, ओके पर क्लिक कर देना है। फिर से आपके लोन की डिटेल आपको दिखाई देंगे, आपको नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब ये फॉर्म आपको दिखाई देगा एग्रीमेंट का, जिसमें आपकी सारी डिटेल आपको दिखाई देती है। ये चेक करके आपको साइन एग्रीमेंट पर क्लिक कर देना है। अब हमारा एग्रीमेंट जो है वो सक्सेसफुली साइन हो चुका है, आपको डन पर क्लिक कर देना है। अब लास्ट आपको इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा, मनी ट्रांसफर टू बैंक। अब ये प्रोसेस में जा चुका है। अब ये जो लोन अमाउंट है वो कुछ घंटे के अंदर आपके बैंक अकाउंट में कंपनी ट्रांसफर करा देंगी। जो लोन आपने लिया है उस लोन में से प्रोसेसिंग फीस के चार्जेस, अदर चार्जेस कट होके लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है। अब लास्ट एक जरूरी बात, अगर आप लोन ले रहे हो तो टाइम पर आपको कंपनी को लोन वापस करना है, जिससे आपका सिविल स्कोर भी अच्छा हो और दोबारा आपको कोई भी कंपनी जो है वो लोन जल्दी दे पाए। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।